कि लेकिन क्रॉस अप्लाई का अपन को यूज कब करना है, कब कौन सी सिचुएशन आती है जहाँ क्रॉस अप्लाई अपने परफेक्ट बैठता है, अपन यूज किया सकता है क्वेरी को परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने के लिए। तो दोस्तों इसके लिए अपन को एक डेमो, छोटा सा डेमो लेके चलते हैं। सबसे पहले मेरे पास एक यूजर टेबल है, एक ऑर्डर टेबल है। इस यूजर टेबल में 4 और 6 दो यूजर एग्जिस्ट करते हैं। यहाँ पे चेक करोगे 4 और 6 दो, इन दोनों यूजर्स के अपन टोटल ऑर्डर चेक करें तो यहाँ पे ठीक अपने 1500 ऑर्डर इसके 4 के हैं और 1 लाख रिकॉर्ड अपने पास 6 के हैं। अब दोस्तों मेरे को डेटा आउटपुट जो चाहिए वो यूजर का यूजर नेम यूजर आईडी चाहिए, लेकिन ऑर्डर टेबल से मेरे को केवल ऑर्डर का टॉप 1 ऑर्डर चाहिए, जो भी ऑर्डर आईडी डिसेंडिंग करके जो भी लास्ट ऑर्डर हो उसका। तो दोस्तों यहाँ पे ऑर्डर आईडी मेरी इंटीजर प्राइमरी की है, आइडेंटिटी है, तो मेरे को आउटपुट चाहिए दोस्तों ये वाला। तो अब इसको करने के बहुत सारे तरीके होते हैं, मल्टीपल वेज होते हैं दोस्त, कोई किसी तरीके से कर देता है, कोई किस तरीके से कर देता है, तरीके काम करने के बहुत सारे वेज होते हैं। लेकिन अपन को बेस्ट यूज करके इसका आउटपुट कैसे निकाला जा सकता है, तो उसके लिए अपन क्रॉस अप्लाई ऑपरेटर का यूज करेंगे। तो सबसे पहले अपन सबसे पहला वे जो देखते हैं अपन वो इसको देखते हैं कि मैंने मान लो कि यूजर और यूजर आईडी ऑर्डर आईडी लेफ्ट जोन दोनों में लगाया, यूजर टेबल और ऑर्डर आईडी में। यहाँ पे यूजर टेबल की यूजर आईडी ऑर्डर टेबल की यूजर आईडी में रिलेशन है और 4 और 6 का डेटा चाहिए मेरे को, लेफ्ट जोन लगाया। रो नंबर की जरूरत क्यों पड़ी दोस्तों, क्योंकि मेरे को यहाँ पे आउटपुट चाहिए टॉप 1। तो अगर मैं डायरेक्ट इस एसक्यूएल को चलाता हूँ दोस्तों तो यहाँ पे मैं आउटपुट देख रहा हूँ, सारा का सारा डेटा आ जाता है, जितनी भी रो होती है दोनों का ज्वाइन करके डेटा आ जाता है। अपन को दोस्तों टॉप 1 ऑर्डर चाहिए, इनको अगर टॉप 1 लगा देंगे तो जो भी टॉप 1 हाईएस्ट ऑर्डर आईडी होगी वो आ जाएगी। यहाँ पे 6 के हाईएस्ट मतलब ऑर्डर आईडी अगर यहाँ पे अपन जैसे इसको लगा देता है तो जो भी हाईएस्ट होती है ऑर्डर आईडी 6 की है तो वो आ गई। लेकिन अपन को दोस्तों दोनों का टॉप 1 रिकॉर्ड चाहिए, यूजर आईडी यूजर नेम भी चाहिए। अगर मान लो मैं रो नंबर लगाऊं तो अगर रो नंबर लगाऊंगा तो पूरी टेबल के ऊपर रो नंबर लग जाएगा, तो मैंने पार्टीशन कर दिया यूजर आईडी के बेस पे ऑर्डर आईडी का रो नंबर का। अब हर यूजर के लिए अलग अलग रो नंबर का सीक्वेंस बनेगा। पार्टीशन वगैरह क्या होता है अपन बाद में देखेंगे। तो अब मैं इस एसक्यूएल को चलाता हूँ तो इसने मेरे पार्टीशन करके रो नंबर दे दिए। अब उनमें उन दोनों में से यहाँ पे टॉप 1 अपन रिमूव कर देते हैं और पूरी की पूरी एसक्यूएल को चलाते हैं तो जो भी रो नंबर 1 वाला है 1 नंबर है उसका आउटपुट अपन को आ जाएगा और अपना आउटपुट आ चुका है 8000। तो और अपन को यही रो आउटपुट के अंदर चाहिए थी। तो लेकिन दोस्तों पहली बात तो बहुत कॉम्प्लेक्स की हो रही है, दूसरी बात इसमें क्या नाम से अपन ने रो नंबर वगैरह की कैलकुलेशन भी करी है और यहाँ पे ज्वाइन लगाया है तो बहुत डेटा आपस में हो रहा है। और अगर आप इसका एग्जीक्यूशन प्लान पढ़ोगे तो काफ़ी कॉम्प्लेक्स प्लान है। देखो सीक हो रहा है, फिर दोनों में ज्वाइन हुआ, फिर शॉर्ट हुआ, फिर सेगमेंट हुआ। तो एसक्यूएल आउटपुट तो आ गया दोस्तों, आउटपुट उनका कोई कन्फ्यूजन नहीं है। लेकिन अब इससे बेटर कैसे था, दूसरा तरीका अपन को शॉर्टेस्ट दोस्तों इसी का कि अपन उसके अंदर सब क्वेरी पास कर दें। सबसे पहले अगर जैसे मैं सब क्वेरी पास करूँ तो जैसे मान लो ये यूजर टेबल है मेरी यहाँ पे, तो ये उन दोनों को आउटपुट दे रही है और यहाँ पे मैंने इन दोनों के लिए सब क्वेरी लगा दी कि टॉप 1 ऑर्डर आईडी निकाल दी ऑर्डर बाय डिसेंडिंग करके और टॉप 1 ऑर्डर डेट निकाल दी ऑर्डर बाय डिसेंडिंग करके और यहाँ पे यूजर आईडी के बेस पे। तो यहाँ पे एसक्यूएल को रन करता है अपन। देखो आउटपुट तो आ गया दोस्तों अपने पास और एग्जीक्यूशन प्लान देखोगे तो थोड़ा उससे थोड़ा सही है, लेकिन आज भी फिर वही कॉम्प्लेक्स है, वही इंडेक्स सीक वगैरह, नेस्टेड लूप जॉइन, नेस्टेड लूप जॉइन। और इसका रीजन क्या है दोस्तों, देखो अपन ने शॉर्ट ऑपरेटर 2 बार लगा दिया, यहाँ पे भी शॉर्ट ऑपरेटर लगा दिया, यहाँ पे भी शॉर्ट ऑपरेटर लगा दिया। सेम टेबल के ऊपर एसक्यूएल डबल टाइम चाहिए। अगर मान लो मेरे को एक और कॉलम निकालना होगा तो मुझे एक बार फिर रिपीट करनी पड़ेगी। तो आउटपुट तो आ गया। तो लेकिन अब इस प्रॉब्लम को अपन ओवरकम कैसे कर सकते हैं, परफॉर्मेंस में कैसे क्रॉस अप्लाई का यूज करके अपन परफॉर्मेंस इंप्रूव कर सकते हैं। तो एसक्यूएल 3 पे चलते हैं दोस्तों। सबसे पहले अपन इस ऑपरेटर को भूल जाते हैं और यहाँ पे देखते हैं कि इसके अंदर क्या डेटा आ रहा है। कमेंट कर देते हैं, यहाँ पे 4 और 6 का डेटा आ रहा है दोस्तों। अब मैंने क्रॉस अप्लाई ऑपरेटर का यूज किया, यहाँ पे क्रॉस अप्लाई ऑपरेटर का यूज किया ज्वाइन की तरह, ये क्रॉस अप्लाई ऑपरेटर का यूज किया। यहाँ पे मैंने अपनी एसक्यूएल पास कर दी। यहाँ चाहो तो आप फंक्शन बना के यहाँ पे एक फंक्शन भी कॉल कर सकते हो, जो भी होगा आपका। लेकिन यहाँ पे मैंने एसक्यूएल पास कर दी। यहाँ पे क्या करा मैंने, इस यूजर आईडी को ऑर्डर आईडी डॉट यूजर आईडी के अंदर इस यूजर की यूजर आईडी पास कर दी और
एक बार दोस्तों एक बार शॉर्टिंग हो रही है इसके अंदर, और जो भी कॉलम थे मैंने इसमें सेलेक्ट कर लिया टॉप वन करके, और टॉप वन एड्रेस अपन ने एलियास दे दिया, इस एलियास को अपन ने यहाँ पे यूज कर लिया दोस्तों। और अपन इसको चलाएंगे तो देखो दोस्तों आउटपुट भी सही आ रहा है, और आप इसका एग्जीक्यूशन प्लान देखोगे तो काफ़ी बेटर एग्जीक्यूशन प्लान है एज ए कंपेरिजन प्रीवियस से। देखो यहाँ पे सीख है, यहाँ पे सीख है, क्योंकि दोनों पे इंडेक्सिंग लगी हुई है, और यहाँ पे टॉप वन एग्रीगेट ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है क्योंकि अपन ने टॉप वन रो फेच करी है यहाँ से टॉप वन अपन ने फेच करी है। तो क्रॉस अप्लाई ऑपरेटर का यूज करके अपन परफॉर्मेंस इंप्रूव कर सकते हैं, और यहाँ पे ज्वाइन ने जो काम नहीं किया वहाँ पे क्रॉस अप्लाई ऑपरेटर ने काम किया है दोस्तों।